वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य एकचत्वारिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य आतु न इंद्र इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के आतु न इंद्र ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र। छंद है 1 का यव मध्या गायत्री, 2, 3, 5 और 9 का गायत्री, 4, 7, 8 का निश्चित गायत्री, 6 का विराट गायत्री। स्वर है षड्जः। ओम आतु न इंद्रमद्यघुवानः सोमपीतये हरिभ्यां याह्यद्रिवः। ओम सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक अयुज्रन् प्रातरद्रयः। ओम इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह क्रियन्त आबर्हि सीद वीहि शूरपुरोडाशम्। ओम रारन्धि सवनेषु न एषु स्तोमेषु वृत्रहन् उक्थेष्विन्द्रगिर्वणः। ओम मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम् इन्द्रं वत्सं नमतरः। ओम समन्दस्वाह्यन्धसो राधसे तन्वामहि न स्तोतारं निदेकरः। ओम वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे उत त्वमस्मयुर्वसो। ओम मारे अस्मद्विमुमुचो हरिप्रियार्वां याहि इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह। ओम अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्रकेशिना घृतस्नु बर्हिरासदे। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 18 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति।
स्वाध्यायमान मंत्रस्य सुगा वो देवाः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सुगा वो देवाः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजगमेदं सवनं जुषाणाः भरमाणा वहमाना हविष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं सुगाव इत्यस्यात्रि त्रिऋषि गृहपतियो देवता आर्षि तिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। फिर गृह कर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे वसवः श्रेष्ठ गुणों में रमन करने वाले देवाः व्यवहारी जनों, ये जो स्वाहा उत्तम क्रिया से इदम इस सबनम ऐश्वर्य का युषाणाः सेवन भरमाणाः धारण करने वह माना औरों से प्राप्त होते हुए हम लोग तुम्हारे लिए सुगा अच्छी प्रकार प्राप्त होने योग्य सदना जिनके निमित्त पुरुषार्थ किया जाता है उन हविंसी देने लेने योग्य वसूनि धनों को अकर्म प्रकट कर रहे और आजगम प्राप्त हुए हैं। असमय हमारे लिए उन वसूनि धनों को आप धत्ता धरो। भावार्थ जैसे पिता पति ससुर सासु मित्र और स्वामी पुत्र कन्या स्त्री स्नुषा सखा और भृत्यों का पालन करते हुए सुख देते हैं, वैसे पुत्रादि भी इनकी सेवा करना उचित समझें। देखो इस संसार में हर एक व्यक्ति का हर एक से किसी न किसी प्रकार का संबंध है। कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माता है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का ससुर है, कोई किसी का सास है। माने सारे जितने भी ये लोगों का कुटुंब आदि है, सभी एक दूसरों का सहयोग करता है। तो कहा कि पिता का भी कर्तव्य है कि अपने पुत्र का ठीक से पालन करे। पति का भी कर्तव्य है अपने पत्नी का ठीक से पालन करे। ससुर का भी कर्तव्य है अपने बहू का ठीक से पालन करे। और सासू का भी कर्तव्य है कि अपने बहू का ठीक से पालन करे। मित्र का कर्तव्य है कि अपने मित्र को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करे। और जो मालिक है, स्वामी हैं, उन सब का यही कर्तव्य है कि हम अपने प्रजा का ठीक से पालन करें। जिस प्रकार इनका कर्तव्य है अपने संतानों का पालन करने का, उनके साथ ठीक व्यवहार करने का, उसके जीवन को सुखमय बनाने का, ठीक ऐसा ही कर्तव्य पुत्र और पुत्रियों का भी है, बहुओं का भी है। वैसा ही कर्तव्य मित्रों का भी है, वैसा ही कर्तव्य पत्नी का भी है। कहते हैं जिस प्रकार माता पिता ससुर सास आदि हमें पालन करते हैं, हमें सुख पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने माता जी को, पिताजी को, सास को, ससुर को, जो भी हमारे संबंधी हैं, पत्नी को, पति को, हम एक दूसरों को उसी प्रकार से सुख पहुंचावें। क्यों कि यदि हम किसी से सुख चाहते हैं तो हमें भी सुख देना पड़ेगा। हम किसी से सुख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी? हमें भी उन्हें सुख देना पड़ेगा।
अब हम किसी को दुख देते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आज चाहेंगे कि वो हमें सुख दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं संतान का भी, पुत्र आदि भी, माता पिता, सास ससुर, मित्र आदि की सेवा करें, उचित ढंग से करें और सेवा करना ही उचित समझें, तभी क्या कहते हैं, यह समाज सुंदर बन सकता है। एक दूसरों के सहयोग से ही समाज सुंदर बनता है, एक दूसरों के ध्यान रखने से ही। दुर्भाग्य है आज माता पिता तो किसी न किसी प्रकार बच्चों का पालन कर ही देते हैं, जिसके पास जितना है वो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन बहुत सारे संतान ऐसे हैं कि माता पिता को सेवा करने के बदले उन्हें अनाथालय में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते, माता पिता दुखी रहते हैं और संतान ऐसो आराम में रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये वेद के विरुद्ध है। जैसे संतान का पालन माता पिता करते हैं, ऐसे माता पिता का भी पालन संतान को करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का ये ध्यान, हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, सबका ये कर्तव्य है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।